हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.2 ए, जिसका हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया और जिसमें हमने क्या किए थे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके हमने अप टू 14 प्रॉब्लम सिंप्लीफाई किए थे। बाकी मैंने कहा था कि आप लोग सिंप्लीफाई कीजिए। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फिर से वही क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, है ना। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे थोड़े से नई कैटेगरी के प्रॉब्लम जो कि सेकंड पार्ट में आएंगे। तो इसमें देखिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी और जो पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूलेस देखे थे उनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्या गिवन है हमको। इंटीग्रेट द फॉलोइंग, और ये फंक्शन हमको यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ दिख रहा है sin 3x का डेरिवेटिव होता है cos 3x इंटू 3, है ना। sin 4x का डेरिवेटिव होता है cos माइनस cos 4x इंटू 4 होगा, लेकिन यहाँ 4 चाहिए था, यहाँ पे 3 चाहिए था, यहाँ तो अवेलेबल है नहीं। तो अब देखिए नीचे का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ न्यूमरेटर में अवेलेबल अब नहीं है यहाँ पर। अब हम अगर एक टर्म की जगह t पुटअप करते हैं तो क्या होगा ये भी हम सोच लेते हैं। तो sin 4x की जगह अगर t पुटअप करो तो cos 4x आ जाएगा, लेकिन यहाँ 3 को हम नहीं चेंज कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, डिफिकल्टी अराइज हो रही है। अराइज कैसे हो रही है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है लेकिन इसका, फिर अभी इनका क्या करेंगे हम। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस का हम यूज करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस में क्या होता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, -2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a प्लस b बाई 2 माइनस इनटू ये हो जाता है हमारे पास है साइन ऑफ a माइनस b बाई 2 के इक्विवेलेंट। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा है रिलेशन। और साइन a प्लस साइन b, देखिए साइन a प्लस कितना है साइन b, साइन a प्लस साइन b का रिलेशन क्या हो जाता है 2 साइन ऑफ a प्लस b बाई 2, और आ जाता है क्या cos ऑफ a माइनस b बाई 2। तो आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले आपने अच्छे तरीके से याद रखें ताकि हम प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर सके। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इस फंक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं और हमको बोला है कि इंटीग्रेट कीजिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन और dx होगा। तो चलिए ये देखते हैं इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे। cos a माइनस cos b, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर पाएंगे, -2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a प्लस b, तो साइन ऑफ a मतलब 3x, b मतलब 4x, तो 3x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाई 2 मतलब 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x अपॉन 2 इस तरीके से आएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a प्लस b बाई 2 मतलब 3x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2 मीन्स 3x माइनस 4x अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 2 से 2 कैंसल आउट हो सकता है, साइन वाली टर्म यहाँ पे कैंसल आउट हो सकती है, बस ये टर्म बचेगी हमारे पास में, इंटू क्या रहेगा dx। तो देखिए 3x माइनस 4x मतलब कितना हो जाएगा -x, तो -x बाई 2 आएगा वहां पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ -x बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ यहाँ पर भी आ जाएगा -x बाई 2, और ये ऑलरेडी एक माइनस था ही हमारे पास में। अब हमको ये पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा, ये साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज कॉस थीटा हो जाता है। तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए माइनस ऑफ, ये माइनस सामने आ जाएगा, साइन ऑफ हो जाएगा x बाई 2, और कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ x बाई 2 इंटू dx। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन बाय कॉस यानी हो जाएगा tan। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x बाई 2 इंटू dx। और अब हमको क्या है tan ऑफ x बाई tan x का हमको इंटीग्रेशन पता है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज गिवन बाय log ऑफ होता है sec x प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन होता है ना। तो हम यहाँ पर भी अब यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा log ऑफ sec ऑफ x बाई 2 प्लस c, लेकिन जो कोफिशिएंट है वो कहाँ पर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1 बाई 2। इसका मतलब 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो कभी भी इंटीग्रेशन में जो x का कोफिशिएंट रहेगा वो कहाँ पर आएगा, हमेशा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x बाई 2 प्लस c। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो देखिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमको क्या करना पड़े, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज लगानी पड़ी, cos a cos b cos a माइनस cos b sin a प्लस b, है ना। तो ये फॉर्मूले लगा के हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
चलिए आगे बढ़ते देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इंटीग्रेट द फॉलोइंग cos x अपॉन sin x माइनस a ऑफ dx। अब देखिए sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो दिख तो रहा है लेकिन यहाँ पे a है लेकिन यहाँ पर a नहीं है क्योंकि एंगल दोनों के डिफर कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखिए ऐसे केसेस में क्या कीजिएगा, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में x माइनस a या x प्लस a इस टाइप की टर्म आ रही होती है, तो जो डिनोमिनेटर में टर्म है वैसे ही टर्म न्यूमरेटर में लाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे माइनस है तो क्यों ना मैं इस एंगल को ऐसा सेम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर cos ऑफ x माइनस ए लिखा है तो मैं x माइनस ए भी कर लेता हूँ और प्लस ए भी कर लेता हूँ, तो ये भी चलेगा, है ना। माइनस ए प्लस ए कैंसिल होकर cos x ही बचेगा और ये क्या हो जाएगा sin ऑफ x माइनस ए, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि x माइनस ए प्लस ए, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ और इसको इस तरीके से रीड आउट कर लेते हैं। अब हम माइनस ए प्लस ए वैसे भी कैंसिल होकर x ही बचेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, cos ऑफ a प्लस बी की यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है ना। देखिए इस टर्म को हम a मान लेते हैं, इस टर्म को हम b मान लेते हैं, और a और b मानने से क्या हो जाएगा, तो cos a प्लस b यानी क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये हो जाता है cos a इंटू cos b माइनस हो जाता है sin a इंटू साइन ऑफ b के बराबर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ a मतलब कितना हो जाएगा x माइनस ए, तो ये हम लिख सकते हैं cos ऑफ x माइनस ए, cos ऑफ b मतलब कितना है सिंपली a, माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ b मतलब हो जाएगा a, होल अपॉन हम लिख सकते हैं क्या साइन ऑफ x माइनस ए इंटू क्या आएगा dx। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये टर्म अपॉन ये टर्म, ये दोनों टर्म को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सेपरेट करने पर cos ऑफ x माइनस ए अपॉन हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ a, और माइनस इंटीग्रेशन हम भी सेपरेट कर रहे हो dx भी आ जाएगा इसमें, dx का भी अंदर मल्टीप्लाई और cos इसका इंटीग्रेशन का भी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कितना साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन a अपॉन हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगी यहाँ पर डिनोमिनेटर की साइन ऑफ x माइनस ए इंटू dx। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो टर्म कैंसल आउट हो सकती है और ये क्या बन जाएगा cos बाय साइन मतलब हो जाएगा cot हो जाएगा, और cos ए तो क्या है कांस्टेंट है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, cos ए जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट नहीं हम dx का इंटीग्रेशन लेंगे, ये हो जाएगा cos बाय साइन यानी cot x माइनस ए इंटू dx। और फिर देखिए माइनस यहाँ पर साइन ए क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो साइन ए को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन सिंपली किसका आ जाएगा dx का। तो अब ये बन गया हमारा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बन गया है, तो अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कॉट का फॉर्मूला होता है क्या, लॉग ऑफ साइन ऑफ x होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x जो होता है ये कितना होता है लॉग ऑफ साइन x के इक्विवेलेंट होता है, साइन x प्लस c के बराबर। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, cos a इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए लिखेंगे क्योंकि एंगल की वैल्यू यहाँ पे x की जगह क्या है x माइनस ए है, माइनस साइन ए तो फिर से कांस्टेंट हो गया, dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस c। तो ये हमारा क्या होगा फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए ये आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ x प्लस बी। तो बिल्कुल सेम टाइप का न्यूमेरिकल है जैसे अभी हमने सिंप्लीफाई किया था। मैंने कहा था कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में अलग अलग एंगल्स है तो जो डिनोमिनेटर में एंगल है वही अपना न्यूमरेटर में हमको फॉर्म करना है। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे फॉर्म हो सकता है, फिर से हम इंटीग्रेशन का साइन ले रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ यहाँ पर है x प्लस बी, तो क्यों ना हम यहाँ पे b प्लस बी कर दे और माइनस भी कर दे, और फिर ये ऑलरेडी a तो था ही यहाँ पर, तो इसको रख देते हैं हम यहाँ पर, तो cos ऑफ कितना x प्लस बी, तो माइनस प्लस बी माइनस बी कैंसिल होके ये आ सकता है। और अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx तो है ही, तो अब हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ, क्या लिख पाएंगे x प्लस बी, ये हमने लिख लिया, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या बच जाएगा a प्लस बी, है ना, होल अपॉन क्या आ जाएगा cos ऑफ x प्लस बी। आप अभी भी देख सकते हैं सारी टर्म कैंसिल हो सकती है, b से b कैंसिल हो सकता है, x माइनस ए आ जाएगा न्यूमरेटर में। और अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी, ये क्या हो जाता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ऑफ b का फॉर्मूला बनता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू कितना,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्रॉब्लम हमारा साइन ऑफ ए टर्म मतलब कितना एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ बी, कॉस ऑफ बी मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए मतलब एक्स प्लस बी और साइन ऑफ बी, बी यानी ए प्लस बी होल अपॉन क्या आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। और फिर हम क्या कर लेंगे दोनों टर्म को हम सेपरेट आउट कर लेंगे, ये अपॉन ये अपॉन ये टर्म। तो कॉस साइन बाय कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा, टेन ऑफ एक्स प्लस बी। तो हम डायरेक्टली अब लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये हो जाएगा टेन ऑफ एक्स प्लस बी, टेन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू डी एक्स माइनस यहाँ देखिए कॉस से कॉस कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर ये हमारी दोनों टर्म बन गए, इंटीग्रेशन सेपरेट कर लीजिए और कांस्टेंट टर्म हमारी ये रहती है, इसको बाहर कर लेते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन किसका आएगा सिंपली tan ऑफ एक्स प्लस बी का इंटू डी एक्स माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन सिंपली निकलेगा dx का, है ना। और tan x का इंटीग्रेशन आपको पता है log ऑफ sec x होता है, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ sec x। तो sec यानी कितना sec और x प्लस बी, क्लियर, माइनस साइन ऑफ a प्लस बी तो कांस्टेंट है हमारे पास में, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस फॉर्म में हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में तो कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म अवेलेबल है और यहाँ पे भी देखिए x माइनस ए एक्स प्लस बी ऐसे कोई एंगल्स भी अवेलेबल नहीं है। तो हमको इसको दूसरे तरीके से सिंप्लीफाई करना होगा। अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉस वाली भी टर्म दिख रही है और साइन वाली भी, तो क्यों ना हम क्या से कोई भी एक टर्म को एलिमिनेट कर ले। कॉस वाली टर्म ज्यादा दिख रही है तो हम क्या कर लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स से इसको डिवाइड ही कर देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या बचेगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो सिंपली 2 बच जाएगा। तो देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स यानी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा tan x प्लस 2 इंटू क्या आएगा dx। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इस टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है, tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो हमको फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x क्या हो जाता है dx विल बी इक्वल्स टू log ऑफ डिनोमिनेटर f ऑफ x हो जाता है। तो देखिए tan x प्लस 2 इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है, tan x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस 0, 2 का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर मतलब tan ऑफ x प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा c। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं इसको t पुटअप कर सकते हैं, t पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा dt, तो 1 बाई टी का डेरिवेटिव आ जाएगा log t। तो आप उस तरीके से भी जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आपके अब आगे नए कैटेगरी के प्रॉब्लम आपके स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे जब भी हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में हमने साइन ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया था, साइन ए प्लस साइन बी था और नीचे कॉस ए साइन ए प्लस कॉस बी था, तो हमने उस तरीके की ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा लिए थे। लेकिन साइन ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, तो ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं होता ना, साइन 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला तो होता नहीं है। अगर हम यहाँ से 2 हटा दे तो साइन ए प्लस कॉस बी, चलो कुछ और देखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे। जब हमारे पास ऐसा होता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम नया फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जो आज हम सीखेंगे वो होता है न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर टर्म प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर टर्म, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास में जो प्रॉब्लम है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है। तो ये फॉर्मूला हमने कब अप्लाई करना है, तो कब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिख रही है या फिर कोई अदर टर्म दिख रही है। लेकिन क्या होगा कि हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे, ना इनका सेपरेशन कर पा रहे,
ना x माइनस ए एक्स माइनस बी जैसा इसके पहले वाले प्रॉब्लम्स में किया, ऐसी भी कोई टर्म नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, चलिए आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स विल बी इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का चलिए डेरिवेटिव पहले लिख लेते हैं, टर्म 3 sin x प्लस 4 cos x। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा, a इंटू, ये तो टर्म एज इट इज रहेगी, चाहे तो हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास है, अभी एज इट इज ही लिख लेते हैं, 3 sin ऑफ x प्लस 4 cos ऑफ x प्लस b इंटू, इसका चलिए डेरिवेटिव ले लेते हैं। sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x प्लस 4 cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x, तो ये आ जाएगा माइनस sin x। और अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को फुल्ली ओपन करेंगे, 3a sin x, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, फिर ये हो जाएगा 4a cos x, इसके बाद वाले प्रॉब्लम हम डायरेक्टली करेंगे, 3b cos x और फिर माइनस 4b sin ऑफ x। और यहाँ पे देख लीजिए जो टर्म कॉमन निकल सकती है इसको कॉमन निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3a sin x है, तो यहाँ पे क्या है 4b sin x है, तो sin x कॉमन निकल सकता है, तो 3a माइनस 4b प्लस, और इन दोनों में cos x कॉमन निकल सकता है, तो 4a प्लस 3b ऑफ cos x। तो ये आ गई हमारे पास है टर्म किसकी, sin x प्लस 2 cos ऑफ x की टर्म आ गई। तो देखिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। a को पहले लिखिए, b को बाद में लिखिए, डेरिवेटिव को ये वाली टर्म इधर, ये वाली टर्म इधर भी लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा अप्लाई करना वैसा अप्लाई कीजिए। अब हमारे पास में क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म आ गई है ना। अब जहां से आप देख सकते हैं कंपेयरिंग अगर करें, कंपेयरिंग करने से हमको कुछ वैल्यू, यहाँ पे सॉरी sin x कॉमन था, यहाँ पे हमने sin x नहीं लिखा, इन दोनों में क्या कॉमन था sin x, और यहाँ पर क्या था 4a प्लस 3b इंटू क्या हो जाएगा cos x। तो अगर हम कंपेयरिंग करें बोथ साइड, कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, इधर sin x का कोएफिशिएंट ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड में sin x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और देखिए cos x का कोएफिशिएंट इधर है 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b, और इधर में है हमारे पास है 2, cos x का कोएफिशिएंट है 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 के इक्विवेलेंट। तो ये आ गए हमारे क्या, सेकंड और थर्ड इक्वेशन है ना। इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, a और b की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन ये अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो ये आपके 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो ध्यान रखिए, अब इनको क्या कर सकते हैं, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 4, इक्वेशन 2 by 4 एंड इक्वेशन 3 by 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 12a माइनस 16b इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 12a, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 9b इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और इसको हम क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, माइनस 16 माइनस 9 तो ये हो जाएगा माइनस 25, b विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 6 मतलब माइनस 2, तो b विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा 2/25, और b की वैल्यू हमको मिल गई, तो किसी भी एक में पुटअप कर लीजिए, हमको क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू। तो चलिए इसी में साइड में मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1 है, तो 3a विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 4b हो जाएगा, तो 1 इंटू 2/25 है ना, 1 प्लस 4b तो 4 टाइम्स ऑफ b। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, तो 3a विल बी इक्वल्स टू 8/25, तो 25 प्लस 8/25 तो कितना हो जाएगा 33, a विल बी इक्वल्स टू 33/25, और ये 3 भी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 11/25 है ना। तो a और b की वैल्यूज हमको मिल जाएगी। देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम 4 नंबर के लिए आएंगे, आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए इसको, कि अगर हमारे पास में क्या फॉर्मूला, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 8b इंटू डिनोमिनेटर, तो हमको मिलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना, और ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखिए हमारे पास में क्या है,
ये हमारा इक्वेशन था। देखिए 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b की वैल्यू तो कितनी थी 1, और ये था हमारे पास है इक्वेशन ये। तो अब यहाँ पर वैल्यू आएगी a और b की। a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 नहीं होगा हमारा, ये a और b के जो टर्म में इक्वेशन आया डेरिवेटिव निकालने के बाद, ये हमारा इक्वेशन 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ a और b है, यहाँ तो हमारे पास 3a माइनस 4b करेंगे तो ये तो वैल्यू 1 और 2 ही आ जाएगी। ये इस इक्वेशन में हम पुटअप करेंगे तो देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड sin x प्लस 2 cos x विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है हमारे पास 11/25 और हम लिख सकते हैं 3 sin x प्लस 4 cos x, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा प्लस b मीन्स है 2/25 और हो जाएगा 3 cos x माइनस 4 sin x। तो देखिए अब हमारे पास में क्या आ गई, एक टर्म फॉर्म हो गई, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो इसके इक्विवेलेंट है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो अब हम ओरिजिनल प्रॉब्लम पे अपन जा सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर की टर्म ये थी तो इसकी जगह हम ये लिख लेंगे 11/25 3 sin ऑफ x प्लस 4 cos ऑफ x प्लस 2/25 3 cos ऑफ x माइनस 4 sin ऑफ x। ये आगे न्यूमरेटर की टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को एज इट इज पुट अप कीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 sin ऑफ x प्लस 4 cos ऑफ x। तो ये आगे टर्म, और अब देखिए दोनों को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करने से क्या होगा, ये अपॉन ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों टर्म एक दूसरे के अपॉन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11/25 को हम बाहर कर लेते हैं, 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2/25 को बाहर कर लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 3 cos x माइनस 4 sin x होल डिवाइडेड बाई, यही वाली टर्म फिर से आ जाएगी 3 sin x प्लस 4 cos x। आप सोच रहे होंगे ये कितना लंबा प्रॉब्लम है, तो बस दी एंड होने वाला है प्रॉब्लम का। देखिए क्या करना है हमने, ये दोनों टर्म तो क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, इंटीग्रेशन सिंपली निकलेगा dx का। और अब यहाँ पे देखिए साइन का डेरिवेटिव होता है cos, 3 का 3 है 3 sin x, और यहाँ देखिए 4 तो 4 ही है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। तो अब बस हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 2/25 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो हमारे पास क्या हो जाता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 3 sin ऑफ x प्लस 4 cos ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरीके से हमारा क्या निकलेगा, सॉल्यूशन आएगा कंप्लीट। तो देखिए इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसके बेसिस पे बाकी सारे प्रॉब्लम्स आपके क्या हो सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हम नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करते हैं 1/2 प्लस 3 sin x बाय cos x तो लिख ही सकते हैं कम से कम, है ना। और अब इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस 3 sin x होल अपॉन cos x, तो cos x कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 3 sin ऑफ x। और फिर अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी टर्म आ गई, इसका कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसलिए हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर विल बी इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन डिनोमिनेटर टर्म। तो बस ये आप अप्लाई कर लीजिए, फिर से यही सेम प्रोसीजर से बनेगा। तो अभी हमने इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इसलिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सपोनेंशियल वाला है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए पूरा 4 e टू द पावर x माइनस 25, ये भी उसी कैटेगरी से बनेगा जो अभी हम बनाने वाले हैं। ये जो 6 प्रॉब्लम है, 7 प्रॉब्लम है, सब में यही फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला मैंने अभी ऑलरेडी कंसिडर किया था, इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली 7th वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। 4 e टू द पावर x माइनस 25 2 e टू द पावर x माइनस 5, और इसका क्या निकालना है हमको, इंटीग्रेशन, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से वैसी टर्म आ रही, ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ना सब्स्टिट्यूशन से कुछ बनेगा। e टू द पावर x को t रखेंगे तो यहाँ इसका डेरिवेटिव नहीं है, 5 का तो 0 हो जाता है, यहाँ 25 है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, फिर से न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर a इंटू डिनोमिनेटर टर्म प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर यानी हो गया 4 e टू द पावर x
माइनस 25 विल बी इक्विवेलेंट टू a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है 2 e टू द पावर x माइनस 5 प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं 2 e टू द पावर x माइनस 5 का। तो देखिए क्या हो जाएगा 4 e टू द पावर x माइनस 25 विल बी इक्वल टू a 2 e टू द पावर x माइनस 5 प्लस डेरिवेटिव लीजिए इसका, तो e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होगा, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो बस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, a इंटू कितना, यह आ जाएगा ट्वाइस a e टू द पावर x माइनस 5a प्लस ट्वाइस b e टू द पावर x, और यहाँ पर हम कॉमन कौन सी टर्म निकाल सकते हैं, ट्वाइस a प्लस ट्वाइस b e टू द पावर x कॉमन हो जाएगी माइनस 5 टाइम्स ऑफ a। तो देखिए यहाँ पर आ गया 4 e टू द पावर x माइनस 25, और अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइड। यहाँ e टू द पावर x का कोएफिशिएंट है ट्वाइस a प्लस ट्वाइस b, और इधर में हमारे पास है e टू द पावर x का कोएफिशिएंट 4, और इधर देखिए माइनस, इधर 5a है माइनस 5, इधर माइनस 25, तो 5a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ से a तो निकल आ गया इजीली। अब वैसे ही अब a की वैल्यू यहाँ पुटअप कर लीजिए तो b की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए इसमें पुटअप कर लेते हैं 2 इंटू 5 प्लस 2b विल बी इक्वल्स टू 4, तो 10, तो 2b विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 10, तो यह आ जाएगा 2b विल बी इक्वल्स टू माइनस 6, या फिर हम लिख सकते हैं b इक्वल्स टू माइनस 3। तो देखिए b की भी वैल्यू आ गई है, और इस वैल्यू को हम पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में। कहाँ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, जहां पे a और b के फॉर्म में वैल्यू रहती है डेरिवेटिव निकालने के बाद में। तो इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, न्यूमरेटर की वैल्यू। तो ये आ जाएगा 25, तो a मीन्स कितना है 5, तो हम लिखेंगे 5 2 e टू द पावर x माइनस 5, और फिर हो जाएगा b मतलब कितना है हमारे पास है माइनस 3 इंटू 2 e टू द पावर x। तो ये आ गया न्यूमरेटर। चाहे तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए। और फिर देखिए अब इसकी जगह हम स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 2 e टू द पावर x माइनस 5 माइनस 3 टू द क्या हो जाएगा 6 e टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2 e टू द पावर x माइनस 5। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ये डिवाइडेड बाय ये, तो क्या आ जाएगा 5 इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा dx, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ 6 e टू द पावर x अपॉन कितना 2 e टू द पावर x माइनस 5, तो ये आ गया dx, है ना। देखिए ये टर्म अपॉन ये टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगी, इसके अपॉन में ये आ जाएगा। अब देखिए इसका डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है क्या, तो यहाँ 3 इंटू 2 लिखा हुआ था, तो हम उसको वैसे ही रहने देते 3 इंटू 2, यहाँ पे भी अभी लिख देते 3 इंटू 2। तो देखिए 2 e टू द पावर x का डेरिवेटिव 2 e टू द पावर x से होगा, माइनस 5 का क्या होगा 0, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है। तो इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 2 e टू द पावर x माइनस 5 प्लस c। तो ये होगा हमारा फुल एंड फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन। तो 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल 7 नंबर जैसा है, तो ये आपने बनाना है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए छोड़ा है बिल्कुल सेम कैटेगरी से, तो 8 भी बनेगा आपसे और 9 भी बनेगा। तो 9 भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आप प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल सेम फॉलो होगा इसी पैटर्न में। तो 7 और 8 को आपको बनाना है, और मैं 8 और 9 को अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट। अब इसमें देखिए पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 8x इंटू cot x dx। देखिए अब यहाँ cos भी दिख रहा है cot भी दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसको सिंप्लीफाई कर ले पहले। cos टू द पावर 8x इंटू cot यानी क्या हो जाएगा cos ऑफ x अपॉन ये हो जाएगा sin ऑफ x इंटू dx। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको डेरिवेटिव नजर आ रहा है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x dx, है ना। तो हम क्या मान लेंगे, लेट t इक्वल्स टू, अगर मैं sin x एज्यूम करता हूं तो dt वेयर dx विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा cos x, या फिर हम बोल सकते हैं dt विल बी इक्वल्स टू cos x dx। जहां सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है वहां सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो देखिए cos x dx की जगह क्या आ जाएगा dt, और sin x की जगह क्या आ जाएगा t, है ना। तो अगर इसका मतलब यह है कि जहां जहां cos टू द पावर 8 है उसको अगर हम sin के टर्म में ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे हम t पुट अप कर पाएंगे। तो देखिए इसको हम बाइफरकेट कर लेते हैं, cos टू द पावर 8x लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos टू द पावर cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम कितने बार लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 बार लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 लिख लेता हूँ मैं इसको। तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स यानी हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, है ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी, तो टी यानी कितना है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर टू द पावर 4। तो अब हम इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, cos टू द पावर 8x विल बी इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए बेस सेम रहे तो पावर ऐड होते, ये 4 है इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में लिख लिया। इसका भी ब्रैकेट ओपन कर लेते, इसका भी ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लेते, ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब टी टू द पावर 4, और यहाँ पर भी यही आ जाएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4, और इस ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4, फिर माइनस 2t स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करते माइनस 2t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4t टू द पावर 4, और ये हो जाएगा माइनस 2t टू द पावर 6 आ जाएगा। और फिर देखिए टी टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई तो टी टू द पावर 4 माइनस 2t टू द पावर 6 प्लस टी टू द पावर 8। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए सेम पावर्स वाली कौन सी टर्म है, 2t स्क्वायर 4 हो जाएगा और कहीं नहीं है, तो 1 माइनस 4t स्क्वायर। फिर देखिए टी टू द पावर 4 वाली टर्म देखते हैं हम, 4 और 1 5 1 6, ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस 6t टू द पावर 4, और अब देखिए टी टू द पावर 6 वाली 2 टर्म है तो ये हो जाएगा माइनस 4t टू द पावर 6 और प्लस t टू द पावर 8। तो जहां पर cos 8x लिखा हुआ है वहां पर हम क्या रख सकते हैं, ये टर्म रख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं अब हम, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, cos टू द पावर 8x इंटू कॉस एक्स इंटू dx डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x। तो हमने अभी जो बोला था कि इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये टर्म रखेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 6t टू द पावर 4 माइनस 4t टू द पावर 6 प्लस t टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय, अच्छा ये होगी cos टू द पावर 8 की वैल्यू, cos x dx यानी किसके इक्विवेलेंट है, dt के इक्विवेलेंट है, तो हम यहाँ रख देंगे dt, और sin x किसके इक्विवेलेंट है, t के इक्विवेलेंट है, तो हम यहाँ रख देंगे t, और t से सबको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 बाई टी माइनस 4t प्लस 6t क्यूब माइनस 4t टू द पावर 5 प्लस t टू द पावर 7, और क्या आ जाएगा dt, और सबका हम इंटीग्रेशन अब इजी वे में ले पाएंगे। तो देखिए 1 बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t माइनस 4t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, 6 t क्यूब का इंटीग्रेशन t टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 4 t टू द पावर 5 है तो 6 बाई 6, और t टू द पावर 7 है तो 8 बाई 8 आ जाएगा, प्लस क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और अब जहां जहां t है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं साइन x, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा log ऑफ साइन x प्लस सॉरी माइनस 4/2 मतलब माइनस 2 साइन एक्स का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3/2 साइन एक्स टू द पावर 4, ये आ जाएगा 2/3 साइन एक्स टू द पावर 6, और ये आ जाएगा 1/8 साइन एक्स टू द पावर 8 प्लस सी। ये होगा हमारा फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन। तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा इस तरीके से इजी वे में बन जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 के आगे हमारे पास में और 4-5 प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इनको सिंप्लीफाई कीजिए। चलिए तो मैं इस एक्सरसाइज को यहीं पे फिनिश करूंगा क्वेश्चन नंबर 10 तक, और यहाँ पे अब आपके पास में 7 प्रॉब्लम्स है प्रैक्टिस के लिए, तो अप टू फ्रॉम 11 to 17 आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, और ये आपसे बनेंगे मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ अब, क्योंकि अभी हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो आज इस एक्सरसाइज को क्या कर लीजिएगा, फिनिश कर लीजिए 3.2 का ए पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 3.2 का बी पार्ट। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।